तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 नवंबर शनिवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएँ 14 से 16, अध्याय 19 पद संख्या 6 से 9। लाल समुद्र में आबाद मार्ग दिखाई पड़ा। वे मेमनों की तरह उछलते कूदते थे। जब सारी पृथ्वी पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और रात्रि तीव्र गति से आधी बीत चुकी थी, तब तेरा सर्वशक्तिमान वचन तेरे अपरिवर्तनीय निर्णय की तलवार लेकर स्वर्ग में तेरे राज के सिंहासन पर से एक दुर्दमय योद्धा की तरह उस अभिशप्त देश में कूद पड़ा। वह उठकर खड़ा हुआ और उसने सर्वत्र मृत्यु का आतंक फैला दिया। उसका सिर आकाश को छू रहा था और उसके पैर पृथ्वी पर थे। समस्त सृष्टि का सभी तत्वों के साथ नवीकरण किया गया और वह तेरे आदेशों का पालन करती थी, जिससे तेरे पुत्र सुरक्षित रह सकें। बादल उनके शिविर पर छाया करते थे। जहाँ पहले जलाशय था वहाँ सूखी भूमि, लाल समुद्र के पार जाने वाला आबाद मार्ग और तूफानी लहरों में एक हरा मैदान दिखाई पड़ा। इस प्रकार सारी प्रजा ने तेरे अपूर्व कार्य देखने के बाद तेरे हाथ का संरक्षण पाकर लाल समुद्र पार किया। हे प्रभु, वे तेरी अपने मुक्तिदाता की स्तुति करते हुए घोड़ों की तरह विचरते और मेमनों की तरह उछलते कूदते थे। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य संख्या 1 से लेकर 8 तक। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह समझाने के लिए ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दे के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन यह कहा, मैं ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता हूँ, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूँगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम ना करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उसके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानवपुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर सर्वव्यापी है। संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता सर्वत्र विद्यमान है।
और हम जानते हैं कि ईश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि की और इसलिए ईश्वर के पास सृष्टि किए हुए हर एक वस्तुओं का और चीज़ों पर उनका अधिकार है। और हमारा विश्वास है कि ईश्वर हर एक में उपस्थित रहते हैं। आज का पहला पाठ जो प्रज्ञा ग्रंथ से लिया गया है, इस ग्रंथ के लेखक हमारे सामने ईश्वर के सर्वव्यापी होने का प्रमाण देते हैं और अपने प्रमाण को सिद्ध करने के लिए वह हमारे सामने दो उदाहरण रखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है कि ईश्वर अपनी चुनी हुई प्रजा इस्राएल को राजा फिरौन की गुलामी की दास्ता से निकालता है। हम पुराने विधान में विस्तार से पढ़ते हैं कि किस प्रकार से ईश्वर राजा फिरौन को चुनौती देता है कि वह उसके चुनी हुई प्रजा को छोड़ दे ताकि वे लोग प्रतिज्ञात देश की ओर आगे बढ़ सकें। लेकिन राजा फिरौन का हृदय और अधिक कठोर होता जाता है और उसकी कठोरता को तोड़ने के लिए और उसे सबक सिखाने के लिए ईश्वर अंत में वह अपने दूतों को भेजता है और मिस्र के हर एक पहलौठों को वह मार डालता है और इस प्रकार से राजा फिरौन का हृदय बदल जाता है और वह ईश्वर के लिए उसकी चुनी हुई प्रजा को मुक्त कर देता है। और उसी मुक्ति विधान की योजना को आज पवित्र कलीसिया हमारे सामने यीशु मसीह के रूप में देखती है। ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हमारी मुक्तिदायी योजना को पूरी करने के लिए इस धरा पर भेजा और जिसने अपने जन्म, मरण और पुनरुत्थान के द्वारा हमें अनंत जीवन के भागी बनाता है। आज उस मुक्ति विधान के हम लोग सहभागी होते हैं। ईश्वर हमें उस मुक्ति विधान के सहभागी होने के लिए हमें अपनी ओर बुलाता है, हमें सक्षम बनाता है। दूसरे उदाहरण के रूप में प्रज्ञा ग्रंथ के लेखक हमारे सामने इस्राएलियों के सूखे पैर लाल समुद्र को पार करने की घटना को रखते हैं। जब इस्राएली लोग लाल समुद्र के पास पहुंचते हैं तो दूसरी ओर से मिस्र की सेना उन्हें वापस लेने के लिए आती है और एक ओर समुद्र से, दूसरी ओर मिस्र की सेना से घिरे होने के कारण उनका बच पाना अब असंभव था। लेकिन ईश्वर वहाँ चमत्कार पूर्ण कार्य करता है और इस्राएल के सभी लोगों को सूखे पैर लाल समुद्र को पार कराता है। इन दो उदाहरणों के द्वारा आज के पहले पाठ के लेखक हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ईश्वर न केवल प्रकृति में बल्कि मनुष्य के इतिहास में सहभागी होते हैं और उसी को महसूस करने के लिए आज के पहले पाठ के लेखक हम लोगों को चुनौती देते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति में ईश्वर की उपस्थिति होती है और उस उपस्थिति को महसूस करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें लगातार कोशिश करते रहना चाहिए कि हम ईश्वर की उपस्थिति को अपने दैनिक जीवन के हर एक कार्य में कर सकें। उसकी योजना के आधार पर हम अपने आप को ढाल सकें। हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या मैं अपने दैनिक जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाता हूँ। अपने जीवन में होने वाले हर एक कार्य में, हमारे भाई बहनों के जीवन में होने वाले हर एक कार्य में क्या मैं ईश्वर की योजना को देख पाता हूँ। और इस योजना को देखने के लिए, समझने के लिए और ईश्वर के बहुमूल्य उपस्थिति को हमारे जीवन में महसूस करने का एक सरल मार्ग प्रार्थना का मार्ग है, जिसे आज के सुसमाचार में प्रभु हम लोगों से कहते हैं और कहते हैं नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह कथन यह पुष्टि करता है कि ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमारे बीच विद्यमान है और इसलिए प्रभु कहते हैं कि ईश्वर की उसी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करने के लिए हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए और लगातार कोशिश करते हुए हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि
प्रभु हमारे साथ है। संत लूकास के सुसमाचार को प्रार्थना का सुसमाचार भी कहा जाता है, क्योंकि इस सुसमाचार में प्रार्थना की महत्व पर विशेष ध्यान दिया गया है और सुसमाचार के रचयिता प्रभु को प्रार्थना करते हुए हमारे सामने बारंबार रखते हैं। संत पौलुस अपने पत्रों के माध्यम से लोगों को प्रार्थना में लगे रहने के लिए कहते हैं और प्रार्थना के महत्व के विषय में लोगों के सामने चर्चा करते हैं। हम रोमियो के नाम पत्र अध्याय 12 वाक्य संख्या 12 में पढ़ते हैं, जहाँ पर संत पौलुस कहते हैं, आशा आपको आनंदित बनाए रखे, आप संकट में धैर्य रखें तथा प्रार्थना में लगे रहें। संत पौलुस स्वयं अपने जीवन में जो भी संकट आई, जो भी मुसीबत आई, उन सभी क्षणों में अपने आप को धीर बनाकर रखा और प्रार्थना के द्वारा उसे इतना शक्ति मिला कि वह उससे उबर कर ईश्वरीय योजना को अपने जीवन में पूरा होने दे। और इसलिए वह अपने लोगों से कहते हैं कि तुम्हें संकट में धैर्य बनाए रखना है और उसके लिए लगातार प्रार्थना करते रहना है। हम इफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 6 वाक्य संख्या 18 में पढ़ते हैं, आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें, आप लोग जागते रहें और सब संतों के लिए निरंतर विनती करते रहें। यहाँ पर संत पौलुस अपने लोगों से कहते हैं कि आत्मा आपको प्रेरणा देगी और आत्मा से प्रेरणा होकर आप लोग अपनी प्रार्थनाओं और निवेदनों को ईश्वर को अर्पित करें और लगातार एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहना है। लोगों को प्रेरित करते हैं कि दूसरे लोगों के लिए भी प्रार्थना करना है। हम थिस्सलुनीकियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 11 में पढ़ते हैं, हम निरंतर आप लोगों के लिए यह प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको अपने बुलावे के योग्य बनाए और आपकी प्रत्येक सदिच्छा तथा विश्वास से किया हुआ आपका प्रत्येक कार्य अपने सामर्थ्य से पूर्णता तक पहुंचा दे। हम देखते हैं कि एक और संत पौलुस लोगों को प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करते हैं और दूसरी ओर स्वयं अपनी प्रार्थनाओं में लोगों को याद करते हैं और कहते हैं कि आपकी जो इच्छा है, अच्छे कार्य हैं, भलाई के कार्य हैं, वे ईश्वर के सामर्थ्य से पूर्ण होंगे और इसलिए संत पौलुस उनके लिए लगातार प्रार्थना करते आ रहा है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। प्रार्थना ही हमारे ख्रिस्ती विश्वास होने का प्रमाण है और प्रार्थना के द्वारा ही हम अपने विश्वास को ईश्वर के सामने रखते हैं और उसी प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के महान कार्य और चमत्कारपूर्ण कार्य को अपने जीवन में महसूस करते हैं और उसकी उपयोगिता और उसकी प्रायिकता को प्रभु हमारे सामने एक उदाहरण के रूप में रखते हैं। अपने उदाहरण में प्रभु यीशु 2 व्यक्तियों का जिक्र करते हैं। सबसे पहला व्यक्ति न्यायाधीश है जो बेईमान है। वह ना तो ईश्वर से डरता है, ना दूसरे लोगों की परवाह करता है। वहीं दूसरी ओर एक विधवा है। संभवतः उसकी स्थिति एकदम दयनीय है। वह लगातार अपने न्याय के लिए उस बेईमान न्यायाधीश के पास अनुनय विनय करती है। उस बेईमान न्यायाधीश के पास इतनी शक्ति थी कि वह उसकी अनसुनी कर सकता था, क्योंकि उस विधवा के पास उनको देने के लिए कुछ रुपये पैसे भी नहीं थे, लेकिन वह अपने मन की शांति के लिए उसके लिए न्याय की व्यवस्था करता है और उसे न्याय देता है। और प्रभु कहते हैं कि देखो, जब यह बेईमान न्यायाधीश अपने लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था कर सकता है, तो तुम्हारा ईश्वर जो प्रेमी है, जो न्यायी है, वह अपने लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था क्यों नहीं करेगा। और उस न्याय के हकदार बनने के लिए और उस न्याय के भागी बनने के लिए यीशु हम लोगों को बुलाते हैं और बुलाने के साथ ही साथ हम लोगों को सचेत करते हैं। सचेत करते हुए प्रभु कहते हैं, परंतु जब मानव पुत्र आएगा
तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा दैनिक जीवन की प्रार्थना हमें विश्वास में आगे बढ़ाता है। हम जितनी प्रार्थना करते हैं हमारा विश्वास उतना ही पक्का होता है, और उसी विश्वास में पक्के होने के लिए हमें लगातार प्रार्थना करने के लिए आज प्रभु यीशु हमसे कहते हैं। और उस प्रार्थना के प्रति ईमानदार रहते हुए कभी भी हिम्मत नहीं हारने के लिए प्रभु हम लोगों को कहते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम लोगों को प्रार्थना करने का मन नहीं लगता है। जो भी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं वह घटनाएं हमारे जीवन को झकझोर कर रख देती हैं। हमारा प्रार्थना में मन नहीं लगता है, और उन्हीं समय धैर्य बनाना है, और उन्हीं समय में हमें हिम्मत नहीं हारने के लिए प्रभु कहते हैं, क्योंकि ईश्वर प्रेमी है, और प्रेमी ईश्वर होने के नाते वह हमारा हमेशा साथ देता है। जीवन की हर एक परिस्थिति में हम लोगों को ईश्वर के साथ जुड़कर रहना है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, चाहे वह अच्छी घटना हो या बुरी घटना हो। इन सभी में जब हम लोग ईश्वर को महसूस करने लगते हैं, उसकी योजना को समझने लगते हैं, तो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण कार्य होता है। हम अपने आप को ईश्वर के नज़दीक पाते हैं। हम अपने आप के जीवन को ईश्वर के सानिध्य में जीने लगते हैं, और इसलिए हम लोगों को लगातार इसके लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ हम लोगों को ईश्वर के द्वारा हमारे जीवन में किए हुए महान कार्यों पर मनन चिंतन करने के लिए बुलाती हैं। एक और जब हम ईश्वर को और ईश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करने लगते हैं, तब हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। वहीं दूसरी ओर जीवन के विकट परिस्थितियों में, जीवन के विषम परिस्थितियों में जब हम लोग अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा आगे बढ़ते हैं, अपने विश्वास को प्रकट करते हैं, तब हमारा जीवन ईश्वर के सानिध्य में होता है। हम अपने आप के जीवन को ईश्वर के नज़दीक पाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम लोगों को वह बल दे ताकि हम लोग अपने जीवन के हर एक क्षण ईश्वर की उपस्थिति में बिता सकें, उसकी योजना को हम अपने जीवन में पहचान सकें, और अपनी दैनिक प्रार्थनाओं के द्वारा हम ईश्वर के सानिध्य में अपने आप के जीवन को बिता सकें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जीवन के मिले हुए हर एक वरदानों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, इस वचन को सुनने वाले हर एक श्रोताओं के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके जीवन में होने वाले हर एक घटनाओं के लिए हम प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु, ये तेरी योजना है जो हमारे जीवन में घटित होती हैं। प्रभु, ये तेरी महती कृपा है कि हम उस योजना को समझ सकें। इसके लिए तू आज हमें अपने वचन से तृप्त कर रहा है। प्रभु, हमें बल दे कि हम तेरी उपस्थिति को अपने जीवन के हर एक क्षण में कर सकें, अपने सुख दुख के दोनों परिस्थितियों में तेरी योजना को समझ सकें, उसके प्रति ईमानदार बन सकें। अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा हम अपने आप को विश्वास के प्रति गहरा करते जाएं, दूसरों को विश्वास में बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकें, और इस प्रकार प्रभु हम तुझसे जुड़कर तेरे सानिध्य में रहते हुए हम स्वर्ग धाम में पहुंच सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी